आपने रामायण पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, सुना भी होगा, आपने रामलीला भी देखी होगी। भगवान रामचंद्र जी जिस मृग के पीछे गए वो मृग नहीं था, वो राक्षस था। और सीता माता का अपहरण करने के लिए जो आया वो रावण के भेष में नहीं था, साधु भेष में आया था। इसका मतलब लुटेरे जो होते हैं या जितने राक्षस होते हैं वो अपना रूप बदल बदल कर, अपनी बातें बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर इधर उधर घूमते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, एक बहुत बड़े नेता की, भारत से बाहर के देश की, गोली लगी उसके, लेकिन कान को फाड़ती हुई निकल गई, बच गया वो। इसका मतलब बचाने वाला कई बार, अक्सर बहुत बार ज्यादा पावरफुल होता है। अटैक करने वाला अटैक करता रहे। आज का जो टॉपिक है, जो केस आपके सामने, रियल केस है, ये रियल केस है साउथ इंडिया के एक शहर का। नाम डिस्क्लोज नहीं करता मैं कभी भी किसी का। उसके साथ क्या हुआ, उसकी रातों की नींद खत्म, रोटी उसकी खराब हो गई, उसने खाना बंद कर दिया, चिंता से घिर गया। और वो भी तब जब आनंद भारद्वाज जी के वीडियो देख रहा है पिछले कम से कम 3-4 साल से। और आज भगवान ने उसको मौका दिया जमीन पर उसका अपना मकान बनाने का, और उसने उसका बनाया नक्शा। जब नक्शा बनाया तो उस नक्शे को उसने मेरे पास भेजा कि देखिए भारद्वाज जी, मैंने आपका शिष्य बनकर और ये मैंने नक्शा बनाया है। साथियों, मैंने उससे कहा नक्शा तो ठीक है, पर आपके मन में ये बात क्यों आई कि नक्शे में कोई कमी हो सकती है? तब उसने जो मेरे साथ शेयर किया वो अगर आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, कांप जाएंगे आप। और शुक्र करना उस ऊपर वाले का कि बार बार उन जो छद्म वेशधारी घूम रहे हैं चक्रजीवी बनकर, उनके प्रभाव से बच गए, उनके नीचे आने से बचे, उनके लूटने से आप बच गए। क्योंकि वो जो है किसी भी वेश में बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, सिंहासन पर बैठकर, कभी चादर ओढ़कर तो कभी किसी और रूप के अंदर, वो आपको लूटते हैं। जाग के रहना, बच के रहना। अगर आप सो गए तो ये समझ लेना सब कुछ खो गए। आज का ये वीडियो ये आपकी आंखें खोलेगा, जरूर देखना, आखिर तक देखना। हो सकता है ये घटना नहीं, दुर्घटना है जो आपके साथ भी हो सकती है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज मैं एक ऐसा लाइव केस आपके सामने जिक्र करने वाला हूं, डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मेरा एक चाहने वाला, बहुत चाहने वाला, साउथ इंडिया का रहने वाला एक बहुत बड़े चक्र में फंसने से बच गया और उसके कान खड़े हो गए। उसको पता चल गया कि हाँ, कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। वो जो मैंने रामायण की घटना आपको बताई कि किस तरह से लोग भेष बदल कर किस तरह से लूटते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये उन्हीं पर लागू होती है। राक्षस के जरूरी नहीं कि उसके सिर पे सींग लगे हों, बिना सींग वाले राक्षस भी घूम रहे हैं। नई उम्र के लड़के कुछ भी बोल देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, चल पड़ते हैं। ये देखिए, किचन के चक्कर का चक्कर बना रहा घन चक्कर, चक्रजीवी उड़ा रहे रात दिन घी चक्कर। ये घी शक्कर जो उड़ा रहे हैं ना, ये मोटा पैसा मार के, मैंने 20 लाख लिए, मैंने 50 लाख ले लिए, मैंने 10 करोड़ ले लिए, मैंने 70 करोड़ रुपए ले लिए, मैंने वहां से ले लिया, मैंने वहां से ले लिया, मैंने गारंटी ली कि तेरी फैक्ट्री को मैं 100 करोड़ से 5,000 करोड़ की बना दूंगा एक साल में। और उससे मैंने कमीशन ले लिया, फटाफट नकद नारायण लिया। और उसके बाद में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये देखना। दुनिया में रोज फ्रॉड होते रहते हैं। किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता मैं, ना कभी किसी का नाम लिया करता हूं, लेकिन आप सब समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। रोज बैठता है आकर वो शेख चिल्लों की तरह से बातें करते हुए। ये देखिए, ये सवाल कहां से आया। एक तो केस में और डिस्कस करूंगा जो मैंने आपसे कहा था अभी, और ये क्वेश्चन भी आया मेरे पास। विशाल चौबे जी हैं, Y5N। सर जी, किचन में गैस स्टोव 135 डिग्री पर ही रखना है या 90 डिग्री पर? 130 डिग्री के मिडल में रख सकते हैं क्या? शेयर अ गैस स्टोव इन कॉर्नर एंगुलर। कुछ समझे क्या कहना चाहा? इन्होंने कहा है कि क्या मैं 135 डिग्री, जिसको साउथ ईस्ट कहते हैं, क्या वहीं पर गैस रखूं, या फिर आपका जो है, जो वैदिक वास्तु है, मेरा नहीं है, वैदिक वास्तुशास्त्र जो कि माया मतम मानसर वास्तु रत्न, जितना भी ग्रंथ बने हैं सबके अंदर जो है बताया गया है कि जो लंबे प्लॉट होते हैं उसमें जो दिशा आती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो सबके सब कॉर्नर में पहुंचते हैं। अब इनका सवाल यह है कि चक्रजीवी ने आकर के इनके लिए
कुछ और समस्या पैदा कर दी। इसे अटैक करता हूँ मैं, हमला कहता हूँ। ये हमला होता है अच्छे खासे सीधे साधे अच्छी तरह से अच्छा काम करने वाला व्यक्ति जिसने मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाने की बात सोची, उसके ऊपर आकर के ऐसा कोई पंगा खड़ा कर दे कि इसकी रातों की नींद खराब कर दे। और इनकी एक आदत और होती है, बताऊं मैं, आपने भी सुना होगा, ये लेडीज के सामने बात करते हैं। ये बैठेंगे आपके साथ बात करेंगे, फिर जब वेट करेंगे लेडीज, आपकी पत्नी, आपकी माता जी, आपकी बहन सब आ जाएं उस टाइम पर, क्योंकि इनको पता है कि सेंटिमेंट्स और इमोशंस वहीं पर एनकैश कर सकते हैं। और उनके आते ही शुरू हो जाते हैं कि इसमें कैंसर हो जाएगा, इससे वो मर जाएगा, इसको वो हो जाएगा। ये नीचता की हद, सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। जितनी हदें आपने सोची है ना, 10, 20, 50, 100, और इनका किस तरह से मांझा लगता है रोज। लोग इनके बारे में कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे रील बनती हैं, और कैसे इनके ऊपर फेसबुक के ऊपर कैसे कैसे इनके बारे में लोग कमेंट करते हैं, और इनको तब भी होश नहीं आती, क्योंकि ये है जुबान लप लपाने वाले। पैसा मिल जाए झूठ बोल के, सच बोल के व्यापारी ये सब। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से इनका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। आचार्य बनकर बैठे हुए हैं ये कल परसों के लड़के, लोगों की नाक में दम कर देते हैं, जीना भारी कर देते हैं। और ऐसे मेरे पास कभी कभी क्या होता है कि 20-20 फोन आ जाते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं, ईमेल आती है, भरी पड़ी होती है मेरे पास में। हंगामा कर रखा इन्होंने, पता नहीं इतना पाप कमा के कहां जाएंगे। और मैं दिखाऊंगा आपको, इस धरती पर इसी जीवन में भोग कर जाएंगे, ये बचेंगे नहीं ये लोग। पर क्यों मारते हैं सीधे साधे लोगों को, क्यों मारते हैं, इसका मुझे बहुत दुख होता है। ये केस क्या है मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं। ये देखिए, ये एक नक्शा हमारे पास आया है। ये एक नक्शा आया, आप क्या समझते हैं इसमें कोई कमी है? अगर आप ये जगह जो नीचे वाली जगह पड़ती है इसकी, इसको अगर आप मानते हैं कि ये जो है नॉर्थ है, मान लिया इसको उत्तर मान लेते हैं, और मान क्या लेते हैं, उत्तर है ही, ये उत्तर ही है। और यहाँ पर जो है ये बन जाएगा इसका साउथ, यानी दक्षिण बन जाएगा। और जब ये दक्षिण बनेगा तो इधर बन जाएगा हमारा इनका पूरब, और इधर बन जाएगा इनका पश्चिम। इस तरह से दिशाएं हैं। अपने दिल से पूछो क्या कमी है इस नक्शे में? बस एक है कि सीधा गेट से अंदर जाने के बाद में अगर सामने सीढ़ी पड़ती तो अच्छी पोजीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी एक दरवाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए, इस पर ये नक्शा बन गया, बहुत अच्छा हुआ, और मुझे खुशी हुई। मेरे चाहने वाले ने बनाकर भेजा कि देखिए सर, आपकी वीडियो देख देकर आपका चेला हूँ मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, देखिए कितना अच्छा नक्शा बनाया, बताइए कोई कमी तो नहीं है इसमें? बहुत अच्छा। मैंने कहा शाबाश, मैंने उसे कहा वेल डन, बहुत अच्छा नक्शा आपने बनाया, इसमें कोई कमी नहीं है, सबसे अच्छा। वैसे आपको बता दें 100% नक्शा न कभी वास्तु से बना न कभी बनेगा, छोटी मोटी चीज़ों में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो इसमें भी हुआ। एनीवेज, अब आ गए, ये नक्शा जैसे ही बना और उन्होंने मुहूर्त निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, शुरू करने वाले थे काम, कल ही शुरू करना था उनको। अचानक कोई आ टपके, आदत होती ना किसी किसी की बिना मांगे एडवाइस देने की, वो आ टपके इनके पास। आने के बाद कहते अरे भाई साहब, ये तो आपने बड़ा गलत बना दिया नक्शा, इसमें तो आपका जो टॉयलेट है वो तो साउथ वेस्ट में आ रहा है, दक्षिण पश्चिम में। उन्होंने कहा कैसे? वो बोले देखो। उन्होंने आकर देखा और बताया, कहते देखिए जी, आपका जो है ना, ये जो आपने बनाया है ना, ये जो वॉशरूम बनाया है आपने, ये तो वॉशरूम आपका जो है ये तो गड़बड़ हो गया। ये देखो दक्षिण पश्चिम में चला गया, लगभग सेंटर यहाँ कहीं पड़ता है इसका। अब ये देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो साउथ वेस्ट है वो आपका साउथ वेस्ट ये पड़ता है, ये पड़ता है, यहाँ पर आपने बना रखा है टॉयलेट। ये चक्रजीवी ने बताया, चक्रजीवी ने बताया ये। और उसने कहा कि जो किचन है आपकी, किचन में जो आपने गैस वो अपना रखना है वो आपका साउथ ईस्ट में रखा जाएगा। ये है भाई साहब, किचन में गैस रखने के लिए जगह यही है। ये इसको बोला कि ये है आपका साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, आग्नेय कोण ये है। ये क्या है फिर? अगर ये आग्नेय कोण है तो भैया ये क्या है? अगर साउथ वेस्ट है तो भाई ये बता दो ये क्या चीज़ है, ये बता दो क्या है, ये क्या है। और अगर ये इन्होंने बना रखा है नॉर्थ ईस्ट, अगर इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो ये बताओ मुझे, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या है? ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है क्या? ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने समेट दिया, इनकी पूरी की पूरी राम कहानी जो है वो समेट दी इन्होंने इतने से के अंदर। इतने में कहानी समेट दी कि यही है तुम्हारा घर, इसके बाहर ना ये तुम्हारा ना ये तुम्हारा, इस तरह से कर दिया उन्होंने। तो क्या हुआ, किचन में फ्रॉड, बेडरूम में फ्रॉड, टॉयलेट में फ्रॉड, मकान के नक्शे में फ्रॉड,
मकान के अंदर जो है उसमें दिशाएं निकालने में फ्रॉड, पूरा का पूरा नक्शा खराब करके रख देते हैं ये लोग। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया तुम्हारे नक्शे में बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्यों चक्कर में पड़ते हो। और फिर उन्होंने मुझे कई एग्जाम्पल और भी दिए। अब वहाँ पर क्या है कि इनका उठना बैठना, इनके आमतौर पे क्या होता है, समाज में 10, 20, 50 लोग मिलने जुलने वाले होते हैं, कभी कभी परिवार बहुत बड़ा होता है। फिर उन्होंने बताया कि सर हमारे तो परिवार में 12-13 मकान उल्टे बन चुके हैं, यही आते हैं चक्कर वाले चुपचाप, और उसके बाद में मोटे पैसे लेते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते करोड़ों रुपए की, और उसके बाद ऐसे नक्शा बनाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अब मैं आपको क्या नसीहत देना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए, ईस्ट के सेंटर से साउथ के सेंटर तक ये पूरा का पूरा आपका जो है साउथ ईस्ट का जोन आता है। दिस इज साउथ ईस्ट, वेरी क्लियर। इंटेंसिटी इस कोने में ज़्यादा होती है। ये इसका बनता है साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। और ये इसका बनेगा नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं वायु कोण, एयर कॉर्नर्स को बोलते हैं, वायु भी बोल देते हैं। और ये है ईशान। ईशान कोण में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। और जहाँ पर ये गोबर गणेश बताते हैं ना, गोबर गणेश बता रहा हूँ, ये जहाँ बताते हैं ना, वहाँ तो जाते जाते एनर्जी खत्म हो जाती है नॉर्थ ईस्ट की साथियों। कहाँ बताएंगे, कहाँ बनाएंगे ये कहते हैं कि हमेशा जब भी आपने मंदिर बनाना है घर के अंदर, पश्चिम दिशा में बनाओ। ईशान कोण में एंटी क्लॉक सीढ़ी बना दो। साउथ वेस्ट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर आपका डिस्पोजल है, सो मत जाना यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर सोने के लिए मना करते हैं। ये कहते हैं कि ये डिस्पोजल का जोन है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो शब्द बोल रहा हूँ डिस्पोजल, नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉक सीढ़ी, पश्चिम दिशा में मंदिर, ये याद रख लेना। ये सब के सब इन्हीं के सिम्टम हैं, इन्हीं के लक्षण होते हैं, ये बताते हैं। ये देखिए साउथ वेस्ट ये होता है पूरा का पूरा। अरे पंच तत्व से हमारा शरीर बना, पंच तत्व से हमारा संसार बना, इसी से हमारी सृष्टि बनी, भूमि जल वायु अग्नि आकाश। ये यहाँ से यहाँ तक जो है 70 चीज़ें कैसे आ गई। और फिर ये जो इस तरह पार्टीशन करते हैं, ये 64 पद बताते हैं। और पद भी नहीं होते, ये समोसे होते हैं सबके सब, ये पिज़्ज़ा कट होते हैं सबके सब। 64 का होता ही नहीं, 64 तो मंदिर के लिए बना है। और दूसरी बात ये सोच लें, बता दें मुझे, अरे यार लंबा जो प्लॉट है, एक लंबा आयताकार प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट है, उसके ऊपर आप गोल चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्या सिद्ध करना चाहते हो? केवल यही सिद्ध करना चाहते हो ना कि ये देखो ये जो चक्र है, इससे प्लॉट बाहर निकल गया। अगर चक्र को बड़ा करते हैं फुला के तो चक्र बाहर निकल गया, आपका तो मकान हो गया उल्टा, बिल्कुल बेकार हो गया। यही इनको प्रूव करना होता है। पता नहीं कहाँ से आए ये, कौन से परिंदे हैं, कहाँ से आए ये, चमगादड़ हैं सबके सब, ये चिपक जाएंगे बुरी तरह से, चिच्चड़ बोलते हैं इसको हम लोग। इनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर कभी भी पड़े तो लपेट में आ जाओगे, फंस जाओगे। और अगर कोई ऐसा आके सामने आपके पड़ता है तो उससे कहना मुझे कोई शास्त्र दिखा दो, कोई ग्रंथ दिखा दो जिसमें कि इस तरह से बताया गया हो। ये जो गोल चक्र है केवल गोलाकार भूखंड के लिए बना है। अगर प्लॉट ही गोल हो उस पर लगाने के लिए बना है, और कहीं के लिए नहीं। और वो भी ये नहीं है, दूसरा है। साथियों ये तो बच गए, आपने भी बच जाना है। पता नहीं कितने डूबने से बचे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। और अच्छा हुआ मैंने बहुत पहले इनके बारे में इनके ढोल की पोल खोलनी शुरू कर दी थी। बता दिया था ढोल को जोर से बजाओगे तो इसका चमड़ा फट जाएगा आगे से, और इसके अंदर ढोल के अंदर कुछ भी नहीं, हवा भरी हुई है। साथियों उनके लपेट में नहीं आना, चपेट में नहीं आना है, फंसना नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनना, लुटना नहीं है। आपके जो पैसा है कमाई आपकी मेहनत की कमाई है। जब भी इनके बारे में ऐसे कुछ आते हैं मेरे पास, 5 7 10 खूब आते हैं, रोज ही आते हैं मेरे पास, मेल भी आते हैं, बस मूड खराब कर देते हैं। ये बस यही सोचता हूँ भगवान किसी तरह से इन लोगों से बचाओ, राक्षसों से बचा लो लोगों को। ये सब जिन्होंने मकान बनाना, ये सब मेहनत की कमाई इन्होंने करी हुई है। इनके पास कोई फालतू पैसा आसमान से नहीं आया। इनको ये दुखी करेंगे, इस तरह से नक्शे बना कर देंगे, नक्शे खराब करेंगे, इनकी रातों की नींद खराब करेंगे, तो ये कहाँ जाके भोगेंगे। तो सीधे साधे लोगों को, अच्छे लोगों को अच्छी बात बतानी चाहिए। और इनसे मैं बहुत बार कहता हूं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। सुबह का भूला शाम को अगर घर आता है तो भूला नहीं कहलाता। आपके दिल को पता है कि आपके मन में कितना छल है, फ्रॉड है, फ्रेब है, झूठ है। जो आप अपने आप को आचार्य बोलते हैं, आप आचार्य वचार्य कुछ नहीं है। 2 पैसे की आपको जो है जरा सी भी आपको जो है नॉलेज नहीं है वास्तु के बारे में। शर्म किया करो अगर आप इस तरह से उसके ऊपर आप बेच रहे हैं, फालतू की बातें, गलत बातें बता रहे हैं लोगों को, वो भी धर्म कर्म के नाम पर, वास्तु के नाम पर। कहाँ जाके भोगेंगे। साथियों बता दिया मैंने, मैसेज देना मेरा काम, जाके रहना, बच के रहना इनसे।
भेड़ियों के रूप में घूमते हैं ये सब के सब, और ये सब के सब आदमखोर हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। और अगर आप इनके चक्कर में पड़ चुके हैं तो आज ही बाहर निकल जाना, आगे मत पड़ना। अगर किसी का भी मकान बनना है, नक्शा बन रहा है, तो उनको भी गाइड कर देना। आपके गाइड करने से अगर कोई गड्ढे में गिरने से बच जाता है तो समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना। और हाँ, अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था और आपको लगा कि अरे इसमें तो वो सब कुछ ज्ञान मिलता है, वो सब बातें पता चलती हैं कि लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, अगर ये सब आपके मन में आया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।